हमारा प्रसंग चल रहा था कि विदर्भ राज भोज के यहाँ इंदुमती का स्वयंवर आयोजित किया गया है और उसमें विभिन्न क्षेत्रों के राजा लोग वहाँ पर आए हुए हैं। और इंदुमती को अब देखिए यहाँ प्रसंग यहाँ तक आ पहुँचा था कि इंदुमती को रिझाने का प्रयास वहाँ उपस्थित जो राजा लोग हैं वो अलग अलग अपने अपने तरीके से उसको आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमारा ये प्रसंग था कि एक राजा एक कमलनाल को दोनों हाथों से जोर से पकड़ करके ऐसे हिला रहा है मानो वो भौरों को भगाना चाह रहा है। तो ये कल हमारा प्रसंग था। अब अगला श्लोक देखिए। वीसरस्त अंसाद अप्रोविलासी रत्नानुविद अंगद कोटि लग्नम प्रालम उत्कृष्ट यथा अवकाशम निनाय साची कृत चारु वक्त्र है। तो ये श्लोक है, 14वां श्लोक है। अब इसका हम अन्वय करेंगे। अप्रय विलासी अंसात वीसरस्तम रत्नानुविद अंगद कोटि लग्नम प्रारंभ उत्कृष्ट साचीकृत चारु वक्त्र है सन यथा अवकाशम निनाये। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे अप्रय, कोई दूसरा राजा। अप्रय विलासी, कोई दूसरा विलासी राजा। अंसात का मतलब कंधे से, विसरस्तम का मतलब सरकी हुई अथवा खिसकी हुई। रत्नानुविद्धम, रत्नों से जड़ित। अंगद कोटि लग्नम, अंगद का मतलब होता है भुजबंद, बाजूबंद। तो उस भुजबंद पर लग्नम, लगी हुई, यानी वो माला कंधे से सरक करके रत्नों से जटित जो माला है वो भुजबंद से लिपट गई है। प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब है वो माला अत्यधिक लंबी है। उसको उत्कृष्ट, उसको उठा करके अथवा खींच करके साचीकृत चारु वक्त्रम। अब जब उसको वो खींचता है तो साचीकृत चारु वक्त्र है। चारु वक्त्र का मतलब उसका जो सुंदर मुख है उसको साचीकृत, उसको थोड़ा सा उसने तिरछा किया, तिरछा किया। तो ये उसका राजकुमारी इंदुमती को एक रिझाने का प्रयास था, यानी कि उसने मुख को थोड़ा सा तिरछा कर दिया और फिर यथा अवकाशम, मुख को तिरछा करते हुए, सन का मतलब करते हुए, यथा अवकाशम निनाय, यथा अवकाशम, जिस स्थान पर वो पहले थी उसी स्थान पर वापस उसको रख दिया। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा कोई विलासी जो राजा है वो कंधे से सरकी हुई जो लंबी माला है, जो कि इसका विशेषण है कि वो रत्नों से जड़ी हुई है, और दूसरी विशेषता ये है कि वो भुजबंद में लिपट गई है। तो उसको उठाने का जो विलासी राजा का तरीका है तो वो उसको उठाने के लिए अपने मुख को थोड़ा तिरछा करता है, सुंदर जो मुख है उसको तिरछा करता है और फिर वापस उसी स्थान पर उसको माला को रख देता है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, इसका अनुवाद हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी आर्थी व्यंजना का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया है। तो यहाँ पर देखिए वक्ता और बोधा, वक्ता जो कुछ कहना चाहता है उसका जो अर्थ है वो बोधा अन्य रूप में ही लेता है। तो यहाँ पर वक्ता विलासी राजा है और जो बोधा है वो राजकुमारी इंदुमती है। तो देखिए यहाँ पर वो माला को हिलाता राजा, तो माला को हिलाने का तात्पर्य उस राजा का ये है कि यदि तुम मुझसे वरण करती हो, यदि तुम मेरा वरण करती हो, मेरे से विवाह करती हो,
तो इस माला की तरह मैं तुम्हें अपने गले का हार बना करके रखूँगा। और यहाँ पर जो गोदा है, जो राजकुमारी इंदुमती है, वो ये समझती है कि इस राजा के कंधे में, क्योंकि कंधे से खिसकी हुई माला है, तो इस कंधे को हल्का सा ढीला करता है जिससे वो माला खिसक जाती है। तो वो ये समझती है कि इस राजा के कंधे में कोई कुबड़ का गुप्त रोग है, इस कारण से ये ऐसी हरकत कर रहा है, और वो वहाँ से आगे गुजर जाती है। उसका वर्ण राजकुमारी इंदुमती नहीं करती है। तो यहाँ पर राजा का तात्पर्य दूसरा था। राजा का तात्पर्य ये था कि मैं यदि आप मेरे से विवाह करती हैं तो मैं आपको इस माला के समान अपने गले से लगा करके रखूँगा। और राजकुमारी इंदुमती का समझने का भाव ये था कि इस राजा के कंधे में कोई कुबड़ापन अथवा गुप्त रोग है, उसकी वजह से ये इस तरह की हरकत कर रहा है। तो ये इसकी व्याख्या हुई। अब देखिए विलसती शब्द आया है यहाँ पर, तो विलासी शब्द आया है, तो विलासी शब्द बना है विलसती तत्शीलम इति विलासी, यानी विलास करने वाला अथवा मौज मस्ती करने वाला राजा विलासी कहलाता है। विश्रस्त शब्द आया है, तो विश्रस्त का मतलब देखिए, इसकी जब शब्द विन्यास करेंगे तो वी उपसर्ग है, स्रंस धातु है यहाँ पर, और तय प्रत्यय है, विसंस्तम। और अब देखिए अगला इसमें ये दूसरा शब्द आया है प्रय आलम्ब। तो यहाँ पर प्रय उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और लंब धातु है। एक आया इसमें उत्कृष, उत उपसर्ग, कृष धातु और ल्यप प्रत्यय है इसके अंतर्गत। एक लास्ट में ये जो धातु आई है निनाय रख दिया, तो इसमें नी धातु से यहाँ पर लिट लकार है और अन्य पुरुष एक वचन का रूप है निनाय। तो इस तरह से इसकी ये व्याख्या होगी। अब अगला श्लोक देखिए 15वां। आकुंचित अग्र अंगुलिना ततो अन्य किंचित समावर्जित नेत्र शोभै तिर्यक विसंसर्पी नख प्रभेण पादेन हेमम विलिलेख पीठम। सबसे पहले अन्य करेंगे, ततः अन्य, फिर कोई दूसरा राजा। देखिए वो इससे पहले वाला राजा इस तरह से राजकुमारी इंदुमती को आकर्षित करने का प्रयास करता है। अब कोई दूसरा राजा है, वो ततः अन्य कोई दूसरा राजा किंचित समावर्जित नेत्र शोभे। किंचित का मतलब थोड़ा, समावर्जित का मतलब मटकाना, नेत्र शोभे का मतलब नेत्र की शोभा, जिसने अपने नेत्रों को थोड़ा मटकाया, मटका करके नेत्रों से इशारा कर रहा है। तो आकुंचित ऐसा नेत्रों को मटकाते हुए अंगुलिना, उसने जो उसकी अग्र अंगुलिना, उंगलियों का जो अगला भाग है ये, इसको आकुंचित, आकुंचित का मतलब खींचा, उसको सिकोड़ा। फिर इससे क्या हुआ देखिए, नख प्रवेण तिर्यक विसंसर्पी नख प्रवेण, तो उसके नाखूनों की जो प्रभा थी, जो कांति थी, जो शोभा थी, वो तिर्यक विसंसर्पी, वो तिरछी होकर के फैल रही थी। यानी उस नाखून की जो शोभा तिरछी फैल रही थी, वो सामने दिखलाई पड़ रही थी। पादेन, और इसके अलावा उसने क्या किया, पादेन पैर से, हेमम पीठम जो स्वर्ण पीठ थी उसको विलिलेख है, उस पर खुरच करके उसने कुछ लिखा, उसको खुरचा और कुछ लिखा, यानी जोर दे करके कुछ लिखना, विलिलेख का मतलब। अब देखिए यहाँ पर राजा
ये करता है कि सबसे पहले वो नेत्रों को मटकाता है और नेत्रों को मटकाते हुए अपनी उंगलियों के अगले वाले जो भाग हैं उनको सिकोड़ता है। उसके कारण से क्या हुआ है, उसके नाखूनों की जो शोभा है, जो सुंदरता है, वो तीखी होकर के दिखलाई पड़ रही है, वो शोभा अत्यधिक दिखलाई पड़ रही है। और इसके अलावा दूसरा उसने क्या किया, अपने पैर से हेमपीठम, जो स्वर्ण पीठ थी, सोने की पीठ थी, उस पर वीलिलेख है, उसने खुरच करके लिखा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आर्थी व्यंजना का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया है। अब यहाँ पर ये आँखों को मटकाते हुए सबसे पहले जो हरकत करता है, जो लीला करता है, वो ये करता है कि वो उंगलियों के अग्रभाग को सिकोड़ता है। तो इससे यहाँ पर जो वक्ता है, जो राजा है वक्ता, उसका भाव ये है कि मेरी ये जो अंगुलियाँ हैं, अंगुलियों के जो अग्रभाग हैं, वो आपको पाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। और यहाँ पर जो बोधा है, राजकुमारी इंदुमती है, वो ये अर्थ निकालती है, क्योंकि इसमें देखिए ये दिया है पादेन हेमपीठम वीलिलेख है, पैर से वो हेमपीठ पर खुरच करके कुछ लिखता है। तो यहाँ पर वो ये अर्थ निकालती है कि वो राजा जमीन को कुरेदता है। तो जमीन को कुरेदने वाला जो व्यक्ति होता है, वो ऐसा कुचरने वाला व्यक्ति, भूमि को कुचरने वाला व्यक्ति राजा कुलक्षणी माना जाता है। कुलक्षणी इसलिए माना जाता है क्योंकि धरती को कुरेदना शास्त्रीय दृष्टि से लक्ष्मी के विनाश का सूचक होता है। तो यहाँ पर इसमें इस रूप में आर्थी व्यंजना का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया है। अब देखिए इसकी जो विशेष है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले किंचित समावर्जित नेत्र शोभा, इसका विन्यास करते हैं और विग्रह करते हैं। तो किंचित समावर्जिता नेत्राणाम शोभा येन से, इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और आकुंचित अग्र अंगुलिनाम, आकुंचिता अंगुलिनाम अग्रभागा यस्य से, तो उसी तरह से यहाँ पर भी बहुब्रीहि का प्रयोग हुआ है। अब आकुंचित जो शब्द है वो कैसे बना है, आ उपसर्ग है, कुंच धातु है जिसका अर्थ संकुचन होता है, उससे तय प्रत्यय यहाँ पर लगाया गया है। इस तरह से आकुंचन शब्द बना है। समावर्जित, सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, वर्ज धातु है और तय प्रत्यय है। एक विसंसर्पण, तो यहाँ पर वी उपसर्ग है, सम उपसर्ग है और सृप धातु है, इससे लुट गया है। इस तरह से विसंसर्पण शब्द बनेगा। प्रभा, प्र उपसर्ग है प्रभा के अंदर, और भा अवभासने धातु है, इससे घ प्रत्यय लगाने पर प्रभा शब्द बना है। अब वीलिलेख है, यहाँ पर वी उपसर्ग है, लिख धातु है, और इससे लिट लकार में अन्य पुरुष का एक वचन ये रूप है, वीलिलेख है। तो इस 15वां श्लोक की संपूर्ण व्याख्या होगी। अब अगला श्लोक 16वां श्लोक देखिए। निवेश वामम भुजम आसनार्धे तत्सन्निवेशाद अधिक उन्नत अंश है, कश्चित विव्रत त्रिक्भुन्हारे सुहृत समाभाषण तत्परो अभूतय। तो सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। कश्चित, कोई राजा, कोई दूसरा राजा, क्योंकि हर एक राजा अपने अपने तरीके से राजकुमारी इंदुमती को वहाँ स्वयंवर में रिझाने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर फिर से कोई राजा, कश्चित का मतलब यहाँ पर किसी राजा से है। तो वामम भुजम आसनार्धे निवेश,
वामम का मतलब अपनी जो माई भुजा है उसको आसनार्दे निवस, वो आसन पर आधा रख करके, यानी आधे आसन पर रख करके, निवेश का मतलब रख करके, तत्सन्निवेशाद अधिकोन्नत अंश है, उसके उस पर भुजा को रखने से अधिकोन्नत अंश है, उसका जो एक अंश का मतलब जो कंधा है वो अधिक उन्नत, अधिक ऊंचा हो गया। उन्नत का मतलब ऊंचा, तो अधिक ऊंचा हो गया है। उससे क्या हुआ है, ऐसा होने से विव्रत त्रिक भिन्न हारे, उसके घूमने से, इस तरह घूमने से त्रिक भिन्न हारे, पीठ के पीछे वाला जो भाग है उसमें जो हार है, उसकी जो माला है वो चला गया है, पीठ के पिछले वाले भाग में वो चला गया है घूमने से। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि उसकी जो नज़र है वो किसी दूसरे राजा की तरफ पड़ जाती है।